नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं नवरात्र के कुछ गुप्त मंत्र देने वाला हूँ। सबसे पहले तो नवरात्र के इस अवसर पर आप सभी को, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कहूँगा इस नवरात्रि पर। और इस नवरात्र के अवसर पर और नवरात्रि में कुछ खास ऐसे ग्रह नक्षत्र बनते हैं जो किसी भी साधना में या किसी भी प्रकार की विद्या में हमें सफलता प्रदान कर सकती है और करती है। सही तरीके से कोई भी साधना विधान करने से वो हमको सफलता अवश्य ही प्रदान करती है। परंतु देखिए, आज के युग में हालांकि विधान तो बहुत से हैं, लेकिन सारे विधान को मान पाना और सारे विधान कर पाना किसी भी गृहस्थ इंसान के लिए संभव नहीं होता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, संभव नहीं हो पाता है। हम अपने जीवन में, अपने कार्यों में इतना ज़्यादा समय और लिपायमान हो चुके हैं कि हम ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में नहीं दे सकते। इस बात को मैं भी समझता हूँ। तो इसी प्रकार से मैं एक बहुत ही सरल और बहुत ही असरदायक उपाय बता रहा हूँ, जिससे आपकी नवरात्रि में आपकी साधना पूर्ण सफल हो और पूर्ण तरह से आप इस शक्ति का फ़ायदा भी उठा सकें। तो सबसे पहले तो जिस प्रकार का मुहूर्त है, आज सुबह 11:40 से जो है नवरात्र शुरू हो रही है। तो आपको 11:40 के बाद 11:40 से शाम 5 बजे के बीच कभी भी आपको माता की स्थापना करनी है। इसका बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ मैं। इसमें आप माता की कोई भी एक तस्वीर लगा लीजिए। पूरब की दिशा में लगाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर किसी वजह से पूर्व में नहीं हो सकता तो पश्चिम की दिशा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो पूरब की दिशा में जो है, आप एक लकड़ी की चौकी ले लें, लाल रंग का सुनहरा एक वस्त्र ले लें, उसके ऊपर माता की एक छोटी सी या जिस भी प्रकार की आप एक फ़ोटो स्थापित करिए। स्थापना के पश्चात जो है, आपको एक लोटा लेना है। नया ले ले तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तांबे का लोटा होना चाहिए। उसमें जल भर के, आधा जल भरकर उसमें एक नारियल स्थापना करना है। आप चाहे तो नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर भी स्थापित कर सकते हैं। स्थापना के बाद जो है, जो आपका कलश होगा वो लगभग दाहिने तरफ होगा। उसके नीचे आप थोड़ा सा अक्षत बिना टूटे फूटे हुए चावल रख लें। उसके ऊपर में कलश को रखें, उसके ऊपर में उस नारियल को रखें। इस प्रकार से आपको स्थापना करनी है। चाहे तो थोड़ा सा लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की चुनरी जो है लपेटकर उस नारियल की स्थापना करें। मौली धागा 3 बार लपेटकर उस नारियल के बीचों बीच आप लगा लें। अब सिंदूर से उनका अभिषेक करें। उस मूर्त का या जो भी तस्वीर आपने लगाई है उसका भी अभिषेक करें तथा नारियल का भी आप अभिषेक कर लें। और आपको बाएं हाथ में चावल एक मुट्ठी लेनी है
और उसको जो है 9 हिस्सों में बांटना है। 3 हिस्सों का एक लाइन होगी। इस प्रकार से 9 हिस्से आपके बनेंगे। 3 हिस्से मतलब बनेंगे, मतलब 9 हिस्से आपके बनेंगे। उसके ऊपर में आपको कच्ची सुपारी स्थापित करनी है, 9 कच्ची सुपारी हर एक चावल के ढेर के ऊपर में। इसके पश्चात जो है आप दाहिने हाथ में एक दीपक लगा लें, बाएं हाथ में सुगंधित अगरबत्ती या धूप इत्यादि आप लगा लें। और रात्रि के समय रोजाना कपूर की आरती अवश्य ही करें। और ये कोई विशेष मैं साधना तो नहीं दे रहा हूँ, इसमें आपको जो है विशेष ऐसे मंत्र दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। आम के 5 पत्ते धो करके आप उस लोटे में स्थापित करें। उसके ऊपर में उस नारियल को आपको स्थापना करना है। नारियल को तो आपको अभिषेक करना ही है। और लोटे में आप एक स्वास्तिक बना लें या ओम लिख लें और नारियल को भी अभिषेक कर लें कपड़े के ऊपर से, या जैसे भी, अगर आपने कपड़ा चढ़ाया है नारियल में, नहीं भी चढ़ाया तो कोई बात नहीं। इसके बाद जो है आपको जो आम के 5 पत्ते आपने लाए हैं उसे भी सिंदूर से आपको अभिषेक कर लेना है। इतना करने के पश्चात आपको धूप दीप इत्यादि कर लेना है। अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु मंत्र एक माला पाठ कर लें। इसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले तो गणेश जी के किसी भी मंत्र से, ओम गण गणपताय नमः या किसी भी मंत्र से आप गणेश जी का एक माला पाठ कर लें। और उसके पश्चात जो है आप, वैसे तो इसमें विधान बहुत से रहते हैं परंतु उतने सारे विधान आप नहीं कर पाएंगे, तो उसके पश्चात जो है आप धूप दीप अगरबत्ती इतना कर लीजिए। उसके पश्चात जो है स्नान, मतलब स्वच्छ आसन में बैठ के करना है आपको, स्नान इत्यादि करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके। इसके बाद जो है आपको मूल मंत्र का पाठ करना है, जो है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आप एक माला पाठ कर लें। इसके बाद मैं आपको कुछ विशेष मंत्र बता रहा हूँ। जिस मंत्र की आपको ज़रूरत है, जो समस्या मतलब आपके साथ में है, उस समस्या अनुसार आप उन मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया, जैसे शत्रुओं से आप परेशान हैं, तो इतना करने के बाद जो मैंने नियम बताया इतना बस कर लीजिए आप। इतना करने के पश्चात जो है शत्रु विनाश के लिए इस मंत्र का प्रयोग होगा। ओम दुम शत्रु विनाशनी नमो नमः। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम दुम शत्रु विनाशनी नमो नमः। इस मंत्र का जितने माला भी पाठ करो या जितने बार भी पाठ करो वो आप पर निर्भर करता है। इसके अलावा बुद्धि विवेक की वृद्धि के लिए, जैसे स्टूडेंट के लिए तो ये चीज़ करना ही चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि विवेक हर प्रकार से तेज होती है। एग्ज़ाम इत्यादि में बहुत अच्छे मार्क्स से वो उत्तीर्ण होते हैं। तो उनके लिए जो है बुद्धि प्राप्ति के लिए जो मंत्र होता है वो इस प्रकार से है, ओम दुम सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम दुम सूर्य नारायणाय नमो नमः। तो इससे बुद्धि का बहुत ही ज़्यादा विकास होता है। इसके अलावा जो है धन प्राप्ति का जो मंत्र है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। धन प्राप्ति के लिए इस उक्त मंत्र की प्राप्ति मतलब पाठ किया जाता है। जो मैंने विधान कहा उतना विधान करने के पश्चात में इस प्रकार से, ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः। ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः। तो इस मंत्र का आप जितना भी बार पाठ कर सको या सुबह शाम 2 टाइम में जितने बार भी कर सको अपने समय अनुसार आप कर सकते हैं। इससे अवश्य ही धन की प्राप्ति आपको 9 दिन तक आप लगातार इन मंत्रों का पाठ करेंगे तो अवश्य ही आपको धन की प्राप्ति
या जिस भी वस्तु के लिए आप साधना कर रहे हैं वो अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। ये नहीं कहता हूँ कि 100% होगी, ये तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हो सकता है 70% हो सकता है 90% हो, या 95% हो, या 100% भी हो। तो वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है। इसके पश्चात जो व्यापार इत्यादि में नुकसान में जाते हैं, व्यापार वृद्धि इत्यादि के लिए उसे उक्त मंत्र का पाठ करना होगा। ओम हन दुम दुर्गाय नमः। ओम हन दुम दुर्गाय नमः। तो इस मंत्र का पाठ आप जितने बार भी करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, उतना ही ज़्यादा व्यापार में वृद्धि होगी और आप व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो है ग्रह नक्षत्र जिसके बहुत ज़्यादा बिगड़े होते हैं, या जो मांगलिक होता है ग्रह नक्षत्र से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो उसके लिए इस प्रकार से मंत्र है। ओम दुम दुर्गति नाशनी फट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम दुम दुर्गति नाशनी फट स्वाहा। इसके अलावा जो है गृह क्लेश की समस्या जिसको बनी हुई रहती है, घर में आपसी झगड़े हमेशा बने हुए रहते हैं, होते रहते हैं, उनके लिए ये मंत्र बता रहा हूँ। ओम दुम क्लेशम हन हन दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम क्लेशम हन हन दुम दुर्गाय नमः। इसके अलावा कई लोगों को भूत प्रेत इत्यादि की बाहरी हवाओं की समस्या रहती है, या तंत्र बाधाओं की समस्या रहती है, शत्रु तंत्र बाधाएं करते, उनके लिए ये विशेष मंत्र बता रहा हूँ। ओम दुम 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 सर्वभूतानां फट स्वाहा। फिर से बोल रहा हूँ, ओम दुम 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 सर्वभूतानां फट स्वाहा। तो इस प्रकार से ये विशेष 7 मंत्र है जो मैंने आपको बताया है, और बहुत ही आसान है, तो इसे मुझे नहीं लगता कि लिख कर देने की आवश्यकता है। ये आप सुनकर भी लिख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसका पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैसे विधान तो छोटे छोटे बहुत से रहते हैं, लेकिन आप इतना ही विधान आप कर लेंगे तो आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 100% 1000% फ़ायदा हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा 100 नहीं हुआ तो 90% तो होगा, 90 नहीं हुआ तो 80% तो फ़ायदा होगा ही होगा। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 80 से 90% फ़ायदा तो आपको होगा ही होगा, ज़रूर होगा। तो इतना ही मैं कहूँगा। और नवरात्र है उस विषय में ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, और उम्मीद करता हूँ कि इन मंत्रों के द्वारा, हालांकि बहुत ही आसान और सरल मंत्र हैं, हालांकि मंत्र तो बहुत से लंबे चौड़े मंत्र भी थे, परंतु ये जो मंत्र है बहुत ही आसान और सरल है, जिससे जो बिल्कुल लाभकारी है ही है, बिल्कुल आपको इससे फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो नवरात्र में ये मंत्र और ये आसान सा विधान करके आप जो है पूर्ण फ़ायदा उठा सकते हैं। और नवरात्र समाप्त होने के बाद जो नारियल इत्यादि आपने रखा है, सबको आपको ठंडे मतलब जल में विसर्जित कर देना है, नदी तालाब किसी भी जल में। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। फिर नवरात्रि की फिर से कहूँगा आप सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। नमस्कार।